गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक वीडियो में पहले भी आपको दे चुकी हूँ कि व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल। हम उसको रिपीट कर देते हैं। आज फिर से स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास टोटल बेटा 118 एलिमेंट है, मे बी एक दो और एक्स्ट्रा हो, बट जर्नली अभी हमें 118 एलिमेंट्स को ही हमने पीरियोडिक टेबल में रखा है बेटा। तो 118 एलिमेंट है, जिनमें से कुछ आपके मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ सेमीकंडक्टर एंड मेटलॉइड्स भी हैं बेटा। ठीक है, ये जो 118 एलिमेंट है बेटा, हमने देखा कि इनमें से कुछ कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, और जो हमारी मेटल्स हैं बेटा वो सिर्फ 22 है। इनमें से 118 में से सिर्फ 22 एलिमेंट्स को हमने मेटल में रखा और बाकी जितनी भी बच गई वो आपकी सॉरी बेटा, 22 एलिमेंट्स को हमने नॉन मेटल में रखा। बाकी जितनी भी बच गई आपकी वो मेटल हैं और सम थोड़ी बहुत मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स, वो सॉरी सेमीकंडक्टर्स हैं। उसके बाद जो 22 हमारी नॉन मेटल है बेटा, उनमें से 11 नॉन मेटल गैस हैं, एक लिक्विड है और लिक्विड है वो ब्रोमीन है, और रेस्ट हमारी क्या है बेटा, सॉलिड है। जो हमारी मेटल्स होते हैं बेटा वो जर्नली सॉलिड ही है, लेकिन हमारा मरकरी एंड गैलियम क्या है, लिक्विड है। ठीक है भाई, तो हमारी जो मेटल्स, हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर जर्नली सॉलिड इन नेचर एंड नॉन मेटल्स में बी लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फेज, किसी में भी हो सकती है ये। ठीक है भाई, उसके बाद हम अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स वो होते हैं भाई द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर ले, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लें, या हम ये कहें जो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे बेटा, है ना। जो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो मेटल होती है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि एन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एन पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाए, मतलब कैटायन फॉर्म करें, या जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, वो सारी की सारी मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है बेटा। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, Cl नेगेटिव बन गया, O2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, O2 नेगेटिव बन गया है। ठीक है बेटा, तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज इन पे आएगा, और जिसको हम बोल लेंगे एनायन। ठीक है बेटा, तो याद रखना आयन दो तरीके के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन विच हैव नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल की अगर और डिफरेंस की बात करें बेटा, तो जो हमारी मेटल होती है जर्नली उसके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक मैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करूँ, आपने मैजिक नंबर पढ़ा होगा 9th में, 2 8 8 18 18 32, है ना। ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आपने 9th में पढ़ा था। तो हम सोडियम का जब करके देखेंगे, सोडियम 11 पे आता है बेटा, 2 8 1। मैग्नीशियम 12 पे आता है, 2 8 2। तो लास्ट सेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मेटल्स के पास लास्ट सेल में जर्नली बेटा 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमारे जो नॉन मेटल होते हैं उनकी लास्ट सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक मैंने फ्लोरीन लिखा 2 7, ऑक्सीजन लिखा 2 6, तो लास्ट सेल में कितना है, 7। लास्ट सेल में कितना है, 6। तो लास्ट सेल में अगर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगी बेटा, नॉन मेटल होगी। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो अभी मैंने बताया कि जर्नली मेटल सॉलिड होती हैं, और क्यों कोई पूछ ले कि वाई मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म या इन सॉलिड फेज इन नेचर, तो क्या होता है कि बेटा कि एक मेटल के अंदर जो रहता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। जैसे मेरे को सोडियम की बात करनी है, तो सोडियम के बहुत सारे एटम से मिलके बना है ना बेटा। तो जब सोडियम के एटम्स कंबाइन होके सोडियम मेटल बना रहे हैं बेटा, तो उसमें क्या रहेगा कि आपका जो सोडियम है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। और जो मेटालिक बॉन्ड होता है बेटा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ ये बॉन्ड बनता है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका मतलब काफ़ी क्लोजली पैक्ड वो उन चीज़ों को करेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आएंगे ना, और जब क्लोजली पैक्ड बॉन्ड बनेंगे तो वो कैसे नेचर का बन जाएगा बेटा, सॉलिड, क्योंकि ये टेंडेंसी तो सॉलिड की ही होती है। उन्हीं के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है और स्पेस कम होता है ना। तो यही रीजन है कि हमारी मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है बेटा। लेकिन अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि मरकरी, है ना, मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है बेटा, गैलियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की बेटा, तो नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड बात करें लैस्चर, चमक, शाइनिंग, तो मेटल्स के अंदर चमक, लैस्चर, शाइनिंग होती है बेटा, लेकिन लैड जो होता है वो डल नेचर का होता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती है। नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होती है बेटा, लेकिन आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट के अंदर शाइनिंग होती है, एक्सेप्शनल है। मेटल हार्ड होती है, अभी मैंने बताया मेटालिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड नेचर की है तो हार्ड हो जाएंगी। और हमारी नॉन मेटल हार्ड नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो सिलिकॉन है आपका, एक्सेप्शन क्या है बेटा, कि आपका जो डायमंड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपके मेटल का क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि सॉलिड है, फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। लेकिन मरकरी और गैलियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एंड सोडियम पोटेशियम का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्योंकि बेटा अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो मेटल्स वैसे तो हार्ड होती है, लेकिन अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं बेटा, वो सॉफ्ट नेचर के होती है, उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगर वो सॉफ्ट है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। लेकिन सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन एक ऐसी नॉन मेटल है जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई। और जर्नली नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो होता है। लेकिन सिलिकॉन, कार्बन एंड बोरोन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। डेंसिटी की बात करें तो देखिए आप, सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड है, तो अब डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। बहुत नजदीक नजदीक है तो वॉल्यूम क्या है, कम। बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है कोई चीज़ तो वॉल्यूम तो कम ऑक्यूपाई की उसने, और वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई की तो डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो क्या होता है बेटा कि इनकी डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की, क्योंकि वो सॉलिड होती है। लेकिन अभी मैंने कहा कि सोडियम पोटेशियम तो सॉफ्ट नेचर की होती है, उतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती नहीं है उनकी, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, लो हो जाएगी। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है बेटा, लेकिन अगर हम बात करने चले डायमंड की, तो डायमंड की डेंसिटी होती है हाई, क्योंकि डायमंड हार्ड है, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा तो डेंसिटी ज़्यादा लिए रखेगा। नेक्स्ट है डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती है, मैलेबल होती है। डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलेबल मतलब सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी नॉन मेटल डक्टाइल और मैलेबल नहीं होती है बेटा। सोडियम और पोटेशियम मेटल की बात करूँ, ये भी सॉफ्ट है तो उतना डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी नेचर शो नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा ब्राइटलनेस की, तो ब्राइटलनेस का मतलब होता है टेंडेंसी टू इजीली ब्रेक डाउन, है ना, वो उनको हम ब्राइटलनेस बोलते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमारी टेंडेंसी अगर मेटल की करें तो वो तो ब्राइटलनेस नेचर की नहीं होती, वो तो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती क्योंकि वो तो सॉलिड होती हैं। लेकिन हमारा जिंक ब्राइटलनेस होता है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, ठीक है। और मेटल्स की ब्राइटलनेस प्रॉपर्टी होती है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है हमारी नॉन मेटल्स, लेकिन मेटल्स हमारी ब्राइटलनेस नहीं होती। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मेटल हमारी ब्राइटलनेस नहीं होती पर जिंक होती है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें बेटा, तो नॉन मेटल हमारी ब्राइटलनेस होती हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों होती है बेटा, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट नॉन मेटल के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि उनकी तो उल्टी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, देने की तो होती ही नहीं है। तो इनकी ये क्या होती है बेटा, बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद बात करें अगर हम टाइप ऑफ आयंस की, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है तो कैटायन फॉर्म करती हैं,
और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है बेटा, तो एनायन फॉर्म करती है। उसके बाद हम बात करें एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब कितने एटम एग्जिस्ट वहां कर रहे हैं, कितने एटम की फॉर्म में। तो आपने नॉन मेटल को जर्नली देखा होगा, मुझे ऑक्सीजन लिखना है O2 लिखते हैं, फॉस्फोरस लिखना है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो हमारी जो मेटल होती हैं वो अगर मैं बात करूँ तो डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, पॉली एटोमिक नेचर होती है। मतलब दो एटम अगर से मिलके मेटल बनी है तो हम कहेंगे डाई एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो दो एटम जुड़ के ऐसे कंबाइनली एग्जिस्ट करती है तो ये डाई एटॉमिक है। यहाँ पे अगर मैं P4 को बात करूँ 4 मतलब टेट्रा एटॉमिक है। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात करूँ तो ट्राई एटॉमिक है। और जर्नली ट्राई एटॉमिक से ज़्यादा अगर एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो बेटा हम उसको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, है ना, जैसे S8 पॉली एटॉमिक नेचर है। तो हमारी जो नॉन मेटल होती हैं वो उनकी जो एटोमिसिटी होती है वो 2 से ज़्यादा ही रहती है। पर कुछ ऐसी भी है बेटा जो मोनो एटम में भी है, जैसे कार्बन, इसके C2 C3 C4 नहीं लगता है ना। कुछ मोनो एटोमिसिटी भी रखते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। बट जर्नली नॉन मेटल क्या होती है बेटा, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, या मैं एक लैंग्वेज बोल दूं कि पॉली एटॉमिक नेचर होती है। लेकिन हम बात करने चले मेटल की, तो मेटल में आपने सोडियम लिखा, पोटेशियम लिखा, मैग्नीशियम लिखा, सब किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो जो मेटल होते हैं बेटा उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन अगर मैं मेटल की बात करूं क्रोमियम की, बेटा एक्सेप्शनल है कि क्रोमियम का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, याद रखना। ठीक है, जर्नली मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन हमारा क्रोमियम का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है बेटा। वही हम बात करें एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड की, तो एम्फोटेरिक नेचर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल और जिंक मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, मतलब एसिडिक बिहेवियर भी शो कर लेते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो कर लेते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब कभी एसिडिक शो करना, कभी बेसिक शो करना। ठीक है बेटा, तो जर्नली हमारी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर है, बट कुछ एक्सेप्शनल है, मैंने बता दिए हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर है, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर है। वही हम बात करें कि नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जर्नली एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जर्नली एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करने चलूँ बेटा वाटर के ऑक्साइड की, तो वाटर का ऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो जर्नली तो बेटा हमारी नॉन मेटल एसिडिक नेचर के ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कुछ नॉन मेटल न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाती है। ठीक है, तो याद रखना मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन अगर बात करूँ मैं क्रोमियम ऑक्साइड एसिडिक है, एल्यूमिनियम है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। वही नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन हम बात करें वाटर के ऑक्साइड की तो वो न्यूट्रल होता है बेटा। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में।